नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के महत्वाकांक्षी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के क्रम में बरेली के आईएमए सभागार में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया। प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, सांसद संतोष गंगवार, शहर विधायक डॉक्टर अरुण कुमार, कैंट विधायक राजीव अग्रवाल ने मां सरस्वती की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी समेत करीब 500 निवेशकों ने 13,000 करोड़ के निवेश को अपनी सहमति दी है। बरेली में फूड प्रोसेसिंग, टूरिज्म, टेक्सटाइल, बायोफ्यूल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, डेयरी और एमएसएमई के क्षेत्र में निवेश को लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कार्यक्रम में उद्यमियों को इस बारे में बताया गया किस तरह से बरेली अब अपने बांस, बेत, जरदोजी के बाद टूरिज्म एंड फूड प्रोसेसिंग में अपनी पहचान बनाएगा। सबका परम सौभाग्य है हमारे देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित, जहां एक और देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है, इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं और 2017 से 2022 में ये सिद्ध करके दिखाया गया। अगर हम बात करें माहौल की, तो पिछले सालों में 5-7 सालों में जो माहौल बदला है, जो सुरक्षा की बात आई है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है उद्योगों के लिए, वो अभूतपूर्व है। इतनी बेहतर सुरक्षा की व्यवस्था आज से पहले कभी सोची भी नहीं। दूसरी जो ज़रूरत होती है वो इलेक्ट्रिसिटी होती है। ये भी आपको हद से बताया जाए कि 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी जो इंडस्ट्रीज वाले हैं उनके लिए है। सुरक्षा भी है, बिजली भी है, उसके बाद सड़क, परिवहन, इन सब का बहुत बेहतरीन सामंजस्य वर्तमान सरकार ने स्थापित किया है। वहीं सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राज भर बस्ती दौरे पर रहे, जहां उन्होंने विपक्ष पर तंज कसा और कहा कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर उन्होंने ये भी कहा कि देश संविधान से चलता है। संविधान में कहीं नहीं ये व्यवस्था है कि देश में दूसरी व्यवस्था लागू की जाए। यहां तमाम धर्म और मजहब के लोग रहते हैं। क्या हिंदू राष्ट्र बना करके देश से सबको निकाल देंगे? जगह का नाम रख देने से सिस्टम नहीं बदलता, विचार बदले। देश की मूलभूत समस्या पर बाबाओं को ध्यान देना चाहिए। कोई भी धर्म और मजहब आपस में लड़ने की इजाजत नहीं देता है। धर्मांतरण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि धर्मांतरण क्यों होता है, बाबा साहब ने धर्मांतरण क्यों किया? उस समय छुआछूत, भेदभाव, जात पात चरम पर था। बाबा साहेब ने कहा कि हम समता स्वतंत्रता में रहना चाहते हैं, न्याय जहां है वहां रहना चाहते हैं। आजादी के 75 साल बाद भी वंचित समाज को हिस्सा नहीं मिला है। समस्याओं पर कोई चर्चा नहीं करता। कुछ दिन बाद राम रहीम की तरह सब बाबा जेल में रहेंगे। बनारस जेल में 25 बाबा जेल में बंद हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि बसपा की सरकार को याद नहीं आया, चौपाई दोहा गलत है, तब सही कर दे। बसपा की सत्ता जाते ही राम के शरण में आए और बेटी को सांसद बना लिया, खुद मंत्री बन गए, सत्ता चला गया तो चर्चा में रहने के लिए बयानबाजी करते रहते हैं। रही बहुजन समाज पार्टी की, वो बहुजन समाज पार्टी में थे, तब उनको याद नहीं आया कि ये चौपाई, ये दोहा गलत है, इसको हम ठीक कर दें। फिर जब बहुजन समाज पार्टी की सत्ता जाते नजर आई तो फिर वो राम की शरण में गए। रामम शरणम गच्छामि, राम की शरण में जाकर के बेटी को सांसद बना लिया, खुद मंत्री बन गए और 5 साल लगातार थे। तो 5 साल में उनको ये बात याद नहीं आई। जब फिर सत्ता चली गई, वो चले गए, सपा में सरकार नहीं बनी, तो अब कोई जानता नहीं था, कोई चर्चा नहीं। तो चर्चा में आने के लिए इस तरह के बयान के चश्मे के पावर अब पढ़ने के अलग अलग होते हैं, तो उनको चश्मा थोड़ा पावर वाला लगवा लेना चाहिए।
गोरखपुर एयरफोर्स स्टेशन पर नो योर फोर्स नामक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में आम लोगों के साथ साथ स्कूली बच्चों को भी आमंत्रित किया गया था। इस दौरान 3 जगुआर विमानों ने अपनी उड़ान और लैंडिंग से लोगों को प्रभावित किया, तो वहीं किरण लड़ाकू विमानों ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। आपको बता दें कि गोरखपुर एयरफोर्स स्टेशन में आयोजित कार्यक्रम में सबसे पहले MiG-17 हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। इसके बाद 3 जगुआर विमानों ने रनवे से उड़ान भरी और फिर सूर्य किरण ने 3 जहाजों ने रनवे से उड़ान पर रोमांच पैदा कर दिया। इसके बाद गरुड़ एयरफोर्स ने स्पेशल जवान हेलीकॉप्टर से उतरकर अपनी कला का प्रदर्शन किया। आपका एयरफोर्स स्टेशन गोरखपुर में स्वागत है। एंड एज पार्ट ऑफ नो योर फोर्सेस हमने AFWA का भी एक स्टॉल लगाया है। AFWA यानी कि एयरफोर्स फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन, जिसमें हम स्टेशन में जितनी हमारी फैमिलीज हैं, हमारी संगिनीज हैं, बच्चे, इन सब का वेलफेयर एक्टिविटीज़ करते हैं। उसके लिए हम बहुत सारे वेंचर्स चलाते हैं, जैसे कि हमारे पास दोनों हमारे रेजिडेंशियल पॉकेट्स में शॉप्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम NTT क्लासेस चला रहे हैं, डांस क्लासेस हैं, देन हमारे ट्यूशन क्लासेस चलते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और मेरा फर्स्ट टाइम है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। अभी आई एम जस्ट वेटिंग और काफ़ी मज़ा आ रहा है। क्या कुछ देखा आपने और क्या चीज़ें थी जो आप इससे पहले आपने कभी नहीं देखी? तो अभी मैंने सूर्य किरण को फ्लाई करते हुए देखा था एंड इट वाज अमेजिंग, तो मुझे वो देख के भी बहुत मज़ा आया। और क्या कुछ जानने को मिला यहाँ पे एयरफोर्स के बारे में? अपने फोर्सेस के बारे में जानने के लिए मिला, इनके सारे यूनिट्स हैं, उनके सारे स्टॉल्स देखे, काफ़ी अच्छे हैं। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर बरेली से आ रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बड़ा बयान। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर किया पलटवार। ये वही सपा जिसने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। ये वही सपा है जिसने आतंकवादियों के केस वापस लिए। अखिलेश को बयान पर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। बरेली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार किया है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने। अखिलेश को बयान पर स्टैंड क्लियर करना चाहिए, यह कहना है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर किया पलटवार। यह वही सपा जिसने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, यह कहना है उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस के एक दोहे पर बयान देकर, विवादित बयान देकर उन्होंने विवाद खड़ा कर दिया है और उसी पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अब स्वामी प्रसाद मौर्य पर पलटवार किया है और उन्होंने कहा कि यह वही सपा है जिसने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। अखिलेश को बयान पर स्टैंड क्लियर करना चाहिए, यह कहा है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर किया पलटवार। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तस्वीरें बरेली की है, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने स्वामी प्रसाद मौर्य समेत सपा पर बड़ा हमला बोला है। या कोई भी व्यक्ति अगर भगवान राम और हमारी रामचरितमानस को लेकर हिंदुस्तान में बहुत लोगों की आस्था, हिंदुस्तानियों की आस्था, और इस तरह का बयान कोई विक्षिप्त व्यक्ति ही दे सकता है, जैसा बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया। समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को इस पर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि ये स्वामी प्रसाद राय मौर्य जी की व्यक्तिगत राय है या उनकी पार्टी की राय, ये उन्हें स्पष्ट करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी का जो इतिहास रहा है आज तक, आप देखोगे तो उन्होंने हमेशा
हमारे आस्था के केंद्र, हमारे धार्मिक केंद्रों पर हमेशा उन्होंने, आपने देखा होगा अयोध्या में कार सेवक के ऊपर, निहत्थे कार सेवक पर जिस प्रकार से गोली चलाई गई, कार सेवक का नरसंहार हुआ। हमीरपुर जिला अस्पताल में 3 साल से ऑर्थो सर्जन नहीं है। गंभीर मरीजों को कानपुर और बांदा के लिए रेफर कर दिया जाता है। उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने 26 नवंबर को ट्वीट कर ऑर्थो सर्जन की तैनाती के लिए प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को आदेश दिया था, लेकिन 2 महीने बाद भी तैनाती नहीं हो सकी है। इससे जिला अस्पताल पहुंचने वाले मरीज दर्द से कराहते रहते हैं। लाइट भी बढ़ा लेना, उसी में लाइट भी तो आई जाएगी। हमारे यहाँ ऑर्थो सर्जन लगभग 1 साल होने जा रहा है, नहीं है। डॉक्टर के मिश्रा थे, उनका ट्रांसफर के बाद कोई नहीं आया। ऑर्थो सर्जन न होने के कारण यहाँ के जितने भी हड्डी के संबंधित पेशेंट हैं सब हम कानपुर रेफर करते हैं। जनरल जो हमारा डॉक्टर है वो बैठता है, ओपीडी करता है, लेकिन क्रिटिकल केस में वो कुछ नहीं कर सकता। क्या कारण है कि यहाँ डॉक्टर नहीं आ रहे हैं? अब ये कारण तो हम नहीं कुछ बता सकते, ये सरकार पॉलिसी बनाती है जो भी जैसी पॉलिसी में होता है, क्योंकि हमारे हड्डी का तो है ही नहीं, कोई सर्जन भी नहीं इस समय, कोई बच्चों का भी डॉक्टर नहीं है, कोई रेडियोलॉजिस्ट भी नहीं है। 4 डॉक्टर हमारे बिल्कुल 4 डिपार्टमेंट बिल्कुल बंद चल रहे हैं। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर बरेली से आ रही है। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी का बड़ा बयान। नंदी ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर साधा निशाना। जैसे राहुल गांधी ने कांग्रेस को डुबोया है, यह कहना है नंद गोपाल नंदी का, वैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य सपा को डुबो रहे हैं। लोकप्रियता पाने के लिए बयान दिए जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी का बड़ा बयान सामने आया है। नंदी ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा है। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर भी तंज कसा है। लोकप्रियता पाने के लिए दिए जा रहे हैं बयान, यह कहना है कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी का। बरेली में नंद गोपाल नंदी ने यह बयान दिया और कहा कि जैसे राहुल गांधी ने कांग्रेस को डुबोया है, वैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य सपा को डुबो रहे हैं। लोकप्रियता पाने के लिए बयान दिए जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए बयान को लेकर यह तूफान मचा हुआ है। सियासी गलियारों में हड़कंप मचा है और तमाम विरोधी स्वामी प्रसाद मौर्य पर लगातार हमला बोल रहे हैं। काम कर रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं। 21 एयरपोर्ट और 5 इंटरनेशनल वाला एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य होने का गौरव प्राप्त हो रहा है उत्तर प्रदेश को। 25 करोड़ की आबादी के कारण हमारे पास खपत का बहुत बड़ा मार्केट है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर। अब देखिए, मैं इस तरह की चीज़ों से यही कहूँगा कि तमाम वो नेता सस्ती लोकप्रियता के लिए अनाप शनाप बयान देते हैं। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर कन्नौज से आ रही है। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने सपा पर साधा निशाना। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर साधा निशाना। बोले बीजेपी में थे तब जपते थे राम राम। स्वामी प्रसाद मौर्य पर सपा का प्रेशर। विशेष वर्ग को खुश करने के लिए राम को दी गाली। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर साधा निशाना। बोले बीजेपी में थे तब जपते थे राम राम। स्वामी प्रसाद मौर्य पर सपा का प्रेशर। विशेष वर्ग को खुश करने के लिए दिया बयान, यह कहना है बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का। कन्नौज से बीजेपी के सांसद है सुब्रत पाठक, जिन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा है। रामचरितमानस पर दिए बयान को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य
लगातार बीजेपी के नेताओं की ओर से हमले झेल रहे हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य से उनकी पार्टी ने भी पल्ला झाड़ लिया है। ये मुझे ध्यान में है कि अभी जब भारतीय जनता पार्टी में थे तो ये प्रतिदिन रामचरितमानस पढ़ते थे और दिन भर राम राम जपते थे, लेकिन अब वहाँ पर गए तो रामद्रोहियों की पार्टी में जाएंगे, जो राम भक्तों के जो हत्यारे, और रामद्रोही की पार्टी में जाकर यदि इस प्रकार का उनको कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है, क्योंकि एक नहीं अनेकों लोग वहाँ के इस प्रकार के हैं, तो कोई विशेष वोट बैंक को खुश कैसे किया जाए। तो जब राम को गाली देंगे तो ही विशेष लोग खुश होंगे, तो विशेष लोगों को खुश करने के लिए वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं। तो मुझे इसमें कोई कहना नहीं है, तो रामद्रोहियों की पार्टी है, अखिलेश जी के इशारे पर सब हो रहा है। वो ये मुझे वही रामचरितमानस को लेकर की गई विवादित टिप्पणी के बाद समाजवादी पार्टी के नेता और एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल उनके खिलाफ लखनऊ में एफआईआर दर्ज की गई है। जानकारी के मुताबिक ऐशबाग के शिवेंद्र मिश्रा ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने हाल ही में रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि कई करोड़ लोग रामचरितमानस को नहीं पढ़ते, सब बकवास है। ये तुलसीदास की अपनी खुशी के लिए लिखा है। सरकार को इसका संज्ञान लेते हुए रामचरितमानस से जो भी आपत्तिजनक अंश है उसे बाहर करना चाहिए या इस पूरी पुस्तक को ही बैन कर देना चाहिए। स्वामी प्रसाद के इस बयान के बाद जमकर हंगामा हुआ था। उत्तर प्रदेश आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है और इसी के संबंध में राजधानी के अवध शिल्पग्राम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक समेत कई कैबिनेट मंत्री दीप प्रज्वलित कर उन्होंने विधिवत रूप से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान राज्यपाल, मुख्यमंत्री समेत सभी उपस्थित लोगों का स्वागत करते हुए विभाग की जन कल्याणकारी एवं विकास नीतियों की विस्तार से चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश आज विकास की नित नई ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ रहा है, लेकिन मैं इस बात को विस्मृत नहीं कर सकता। जब 2017 में प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार बनी थी, तब उत्तर प्रदेश कुछ नए कार्यक्रमों के साथ आगे बढ़ सके। जहां एक और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन था, वही तत्कालीन राज्यपाल आदरणीय श्री राम नाईक जी ने हम सबको इस बात के लिए स्मरण कराया था कि सभी राज्य अपनी स्थापना दिवस को अपने दिवस के रूप में आयोजित करते हैं। जिला बुलंदशहर की रहने वाली युवती का शव जिला मथुरा के थाना राया क्षेत्र स्थित नहर से मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आपको बता दें कि मृत युवती के परिजनों का आरोप है कि गांव के ही रहने वाले नामजद युवकों द्वारा युवती का अपहरण किया गया था। वहीं मामले को संज्ञान में लेते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। खबर उरई से है, जहां जिलाधिकारी चांदनी सिंह ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर से जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। जिलाधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय बालिका दिवस का मुख्य उद्देश्य है कि लड़के लड़कियों से भेदभाव समाप्त कर समानता स्थापित की जाए। लड़कियों की देखभाल करना, पारिवारिक स्तर पर लड़के लड़कियों में समानता का व्यवहार बनाना और लड़कियों के जन्म को भी हर्ष उल्लास पूर्वक मनाना। कन्या भ्रूण हत्या अधिनियम
1994 के अनुपालन और बालिकाओं के साथ होने वाले भेदभाव के प्रति लोगों को जागरूक करना, बालिकाओं के साथ कानूनी अधिकारों, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं, कन्या भ्रूण हत्या, गिरता हुआ लिंगानुपात और विवाह आदि के मुद्दों पर लोगों का ध्यान केंद्रित किया। रैली में छात्र छात्राओं ने स्लोगन भी गाया, मैं भी छू सकती हूँ आसमान, मौके की है मुझे तलाश, मेरी बहनों को मारोगे संतोष नहीं तुम पाओगे, धरती पर यदि हम ना रहे तो पुरुष कहां से लाओगे और मां को कैसे पाओगे। आज जनपद में अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर एक रैली भी निकाली गई है। इसके अलावा हमने कुछ महिलाओं को जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में अच्छी उपलब्धि हासिल करी है और कुछ लड़कियों को सम्मानित किया है और हम इस आशय से सम्मानित कर रहे हैं कि ये सभी महिलाएं और लड़कियां दूसरी गर्ल्स को भी प्रेरित करेंगी और हम आशा करते हैं कि सभी लोगों तक, हम सभी लड़कियों तक, सभी महिलाओं तक उनके अधिकार पहुंचा पाएंगे और इसके संबंध में जागरूकता भी करा पाएंगे। बांदा में पुलिस कांस्टेबल की मां पर बदमाशों ने जानलेवा हमला किया है। आपको बता दें कि बदमाशों ने अवैध तमंचे से फायरिंग की, वहीं निशाना चूकने से पीड़िता की जान बच गई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी की मदद से मामले की जांच में जुट गई है। ये कल रात्रि करीब 1 बजे थाना कोतवाली नगर क्षेत्र अंतर्गत एक फायरिंग की सूचना मिली थी, जहां पर तत्काल सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई। दोनों पक्षों में जमीनी विवाद का प्रकरण है, जिसमें एक फायरिंग की सूचना दी गई थी। मौके पर जाकर जांच की गई तो फायरिंग की किसी प्रकार की कोई पुष्टि नहीं हुई है। आगे कार्रवाई की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सिद्धार्थनगर जिले की एसओजी सर्विलांस और इटावा पुलिस को संयुक्त सफलता मिली है। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत 4 लोगों की गिरफ्तारी की है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। इन अभियुक्तों के पास से एक देशी रिवॉल्वर, एक मोटरसाइकिल, 4 मोबाइल, 11,980 रुपए नकदी और एटीएम कार्ड, मोबाइल चिप बरामद हुए हैं। वहीं मामले में पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए कहा कि ऑपरेशन तमंचा 2.0 पुलिस लगातार जिले भर में कार्रवाई कर रही है। इसी दौरान कुछ लोगों ने फेसबुक पर असलहे की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल की, जिसको लेकर पुलिस ने संबंधित युवक को पकड़कर पूछताछ की तो पूरा मामला असलहा की सप्लाई करने का सामने आया, जिसके अंतर्गत इनकी गिरफ्तारी की गई। एडीजी जोन गोरखपुर सर के निर्देशन में सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा ऑपरेशन तमंचा 2.0 की शुरुआत की गई है, जिसके तहत आज 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिनका नाम सुरजीत चौधरी, अविनाश चौधरी, सुनील चौधरी और विशाल चौधरी है। इसमें पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि अविनाश एक व्यक्ति है जिसने अपने फेसबुक स्टेटस में अवैध तमंचे की फोटो लगाई थी। इसको हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई तो इसने बताया कि जब ये मुंबई में था तो वहां पर अनिल चौधरी जो व्यक्ति है उससे तमंचा लिया था, वही फोटो इसने लगाई थी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।